हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबकी प्यारी रिंकी एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल। तो एचटीएमएल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसमें फाइल कैसे बनाते हैं, कौन से टैग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की तो डिटेल्स में हम लोग नॉलेज को गेन करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल क्या होता है एंड इसका पर्पस क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज हम लोग किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रेडी करते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स उसका ढांचा कैसे रेडी होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, सेम एक वेबसाइट बनाने से पहले हमारे वेबसाइट का भी स्ट्रक्चर रेडी होता है, जो कि हमारा HTML करता है। HTML हमारे ब्राउजर को बताता है कि कौन सी चीजों को कहाँ रखनी है, जैसे में कौन सा हेडिंग कहाँ आएगा, पैराग्राफ कहाँ आएगा, इमेज कहाँ आएगा। तो इन सब पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एंड HTML के बाद हम लोग सीखेंगे CSS। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्केलेटन बना दिया है, ये हमारा HTML वर्क करेगा एंड जैसे ही थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, ये हमारा CSS होगा। एंड जब इस चीजों में हमारी जान आ जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग HTML को यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम यहाँ से एक न्यू फोल्डर मैंने पहले से बना ली है, इसे हम VS कोड में ओपन करते हैं। एंड VS कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसका हमने फोल्डर भी ऑलरेडी बना रखा है index.html नाम से। अब यहाँ पे .html हमने क्यों लगाया, तो अभी इसके बारे में हम डिटेल्स में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना मान लीजिए कि ये हमारे एक्सटेंशन है। अभी हम लोग HTML पढ़ रहे हैं तो .html लगाएंगे, यही अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीख रहे होते तो .js लगाते, अगर CSS सीख रहे हो तो .css लगाते। मतलब जिस भी लैंग्वेज को लिखना होगा ना, उसके एक्सटेंशन को हम लोग ऐड करेंगे, लाइक .php, .html, .css, .js, .tsx। आगे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग शेयर करेंगे। इंडेक्स हमारा सिस्टम डिफॉल्ट ले लेता है, इसलिए हम इसका नाम इंडेक्स रखेंगे। एंड शिफ्ट के साथ वन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एम्बेड आ जाएगा। शिफ्ट करते ही यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। फिलहाल हम अभी के लिए दो लाइन को हटा देते हैं एंड अभी बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। जो हमारा डॉक टाइप यहाँ पे है, ये हमारे डॉक्यूमेंट की टाइप को बताता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है। साथ ही ये डॉक टाइप जो है एक्सक्लेमेशन है, ये हमारे HTML के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है कि हम अभी कौन सा HTML के वर्जन को यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल हम HTML5 को यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ये आता है HTML टैग। HTML टैग जो होता है हमारा, ये रूट टैग होता है, जिसमें हम लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा लैंग्वेज को यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम इंग्लिश यूज करने वाले हैं, तो EN कर दिया। इसके अंदर इसका दो चाइल्ड होता है। फर्स्ट चाइल्ड हमारा होता है हेड एंड सेकेंड होता है हमारा बॉडी। हेड जैसे हम ह्यूमन माइंड होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो हम सोचते हैं वो दिखता नहीं है, बट जो हम सोचते हैं वो करते हैं, वो हमारे एक्शन के थ्रू दिखता है। ठीक है, ऐसे ही हम हेड टैग में हम इंफॉर्मेशन रखेंगे एंड बॉडी टैग में हम काम करेंगे। तो अभी के लिए हेड में ओनली हम डॉक्यूमेंट को रखेंगे, और सॉरी, हेड में ओनली अभी के लिए हम टाइटल को रखेंगे। टाइटल जैसे हमारे नाम के पीछे लगता है ना, तो हमारे कैटेगरी की या फिर हमारे डिटेल्स को प्रेजेंट करता है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम लिख देंगे, यहाँ पे अगर हम जो भी लिखेंगे, ये जब हम पेज को रन कराएंगे तो ये हमारे पेज के ऊपर शो होगा। जहाँ पे मेरा कर्सर है, बस जो हम यहाँ से लिख देंगे ना टाइटल टैग में, वही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड बॉडी, बॉडी में हम जो भी लिखेंगे हमारे सीधे ब्राउजर को दिखेगा। तो अभी के लिए हम सीधा H1 टैग से स्टार्ट करते हैं। H1 टैग मतलब हेडिंग होता है, हेडिंग टैग होता है, हाँ, जो कि हमारे ब्राउजर पे सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H1 होता है। हेडिंग 6 टाइप के होते हैं, H1, फिर H2। H2 इससे छोटा सा हेडिंग होता है। एंड इसी टाइप से हमारा H2 के बाद में H3 भी होता है। H3 के बाद में H4 भी होता है।
एंड H5 भी होता है एंड H6 भी होता है। तो अभी के लिए हमने सारा हेडिंग को कर लिया, लिख लिया एंड अभी इसे हम रन करा के दिखाते हैं। तो ये जो H1 में लिखा था सबसे बड़ी हेडिंग बन के आई हमारे पास, H2 में उससे थोड़ी छोटी, H3 में उससे छोटी, H4 में उससे छोटी, H5 में हमारी उससे छोटी, H6 में हमारी सबसे छोटी हेडिंग आई। तो आई थिंक अब इतना क्लियर हो गया होगा कि हेडिंग हमारे HTML में 6 टाइप की होती है। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो हमारी H1 होती है एंड जो सबसे छोटी होती है H6 होती है। तो अभी के लिए आप सबको एक टास्क देती हूँ कि आप लोगों को HTML स्ट्रक्चर को लिखना है, अपने से ट्राई करना है एंड उसका मतलब समझना है। साथ ही साथ इसमें जितने भी हेडिंग होते हैं सबको लिख करके और डिस्प्ले कराना है अपने अपने स्क्रीन पे। साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।